नमस्कार। उनके खत और आप की 365वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ रहा हूं बाबूजी साहब का आर्टिकल, जिसका टाइटल है कर्तव्य, ड्यूटीज। लीजिए सुनिए। हमारे सामने दो चीजें हैं, दुनिया और ईश्वर। दुनिया इसलिए कि हम उसमें पैदा हुए और ईश्वर इसलिए कि हम वहां से आए हैं। इसलिए हमको अपनी दोनों ड्यूटीज की तरफ ख्याल रखना चाहिए और ये दोनों चीजें समासम रहनी चाहिए। दूसरे मायनों में जो ड्यूटीज हमसे दुनिया से संबंधित हैं, उनको ये समझकर करना चाहिए कि ये सब ईश्वरीय हुक्म है, गॉडली ऑर्डर है। अगर ये भाव हमारा बन जाता है तो हम उसके नतीजे की फिक्र नहीं रहती, तो हमें उसके नतीजे की फिक्र नहीं रहती। जब नतीजे की फिक्र नहीं रही तो फिर हमसे वही काम होने लगते हैं जो ईश्वर से संबंधित हैं, और यही चीज निष्काम के क्षेत्र में आती है और उससे हमारा संस्कार बनना बंद हो जाता है। हमारा इरादा नेक और भला होता है, जिसका नतीजा उस मनुष्य के लिए जिसके लिए हमने अपना इरादा बनाया है लाभदायक होता है तथा आराम पहुंचाता है, क्योंकि नेक इरादे में दूसरे को आराम ही पहुंचाने की मंशा होती है। इसी तरह से हम अपनी ड्यूटी सही मायनों में अदा करते रहते हैं और उसके एवज में, बदले में हमें जो कुछ मिल जाता है उससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण का इंतजाम करते हैं, जो भी एक फोरमोस्ट ड्यूटी है। ये तो हमारे रोजाना के कारोबार की बात रही, जो सब आध्यात्मिक ही है। अब जब हमें शक्ति इससे ऊपर उठाने की फिक्र होती है तो हम अपने विचारों को इससे आगे भी दौड़ाने लगते हैं। आगे दौड़ना क्या है कि जिससे हमें उस घर की भी फिक्र होने लगती है जहां की हमको जाना है, और हम वो रास्ता तलाश करते हैं जिससे कि हम घर पहुंच सकें। और जब हमें घर की याद आने लगती है तो हमें घर पहुंचने की जल्दी भी पड़ जाती है। फिर हमारी वही हालत हो जाती है जैसे कोई आदमी अपने बच्चे और घर से दूर हो गया है और अरसे तक दूर रहे तो ये होता है कि सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचने के लिए बेचैन होने लगता है और पहुंचना शुरू भी कर देता है। ये हालत वैराग्य की है। अब मान लीजिए कि यह हालत पैदा हो गई और किसी वजह से हम अपने घर ना जा सके, तो ये भी तय है कि जहां भी हम हैं वहां का सब कारोबार करते हुए हम अपना ख्याल और विचार घर की ही तरफ लगाए रहते हैं और सब काम भी करते रहते हैं। बस इसी शक्ल को हमको दुनिया के काम में इख्तियार करना चाहिए कि जो जी हमारा घर पे रखा रहे और हाथ काम करते रहें। अब इस चीज को कायम रखने के लिए ये भी जरूरी है कि अगर हम पहुंच न सकें मगर अपने घर कम से कम चिट्ठी और खत की वजह वगैरह से ही हमें अपने घर की खबर मिलती रहे। यही शक्ल रामायण और गीता की रहती है कि ये चीजें हमको अपने घर की याद दिलाती रहती हैं ताकि हमको घर की याद ताजा रहे। ये याद सिर्फ इतना ही काम कर सकेगी, मगर पहुंचेंगे आप तब जब आप अपना कदम उस तरफ बढ़ाएंगे और रास्ता बताने वाला आपके साथ होगा, इसलिए कि हम अपने घर का रास्ता ही भूल चुके हैं। जब याद ताजा हुई तो हमें रास्ता बताने वाले की भी जरूरत पैदा हुई। यदि ये रामायण और गीता वगैरह पढ़कर हम याद ही कर लिया करते हों तो इससे हमारा मतलब सिद्ध नहीं होता, इसलिए कि रास्ता बताने वाला होना लाजमी है। अब अगर रास्ता बताने वाला मिल जाता है और यदि उस पर चलने वाला भी हो तो फिर आप सोचिए कि इन चीजों की जरूरत नहीं रह जाती। मैं विषय से अलग नहीं हो जाऊंगा, मगर मैं एक श्लोक जो विवेक चूड़ामणि में दिया है लिख दूं। उसमें लिखा है
Books do not help us in realization, and when realization is achieved, books are useless. राम की तलाश में तो हम हैं, कृष्ण ही मिल जावें, इसलिए हम कृष्ण से पता पूछते हैं। जब कृष्ण पक्ष होता है तभी हम ये उम्मीद बांधते हैं कि अब शुक्ल पक्ष भी आवेगा। राम की तलाश की वजह से ही हम अपने मिशन में कृष्ण को जगह दी। अब आप स्वयं तस्फिया करें, निर्णय करें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनकी जगह हमारे सिर पर ही है। अक्सर लोग ये सवाल उठा देते हैं कि दुनिया के कर्तव्य भी संभाल लिए और घर, ईश्वर के घर की याद भी बेचैन करने लगी, परंतु फिर भी यदि मुसीबत आ जाए तो क्या करना चाहिए और कैसे हटाई जा सकती है? वैसे तो इसका जवाब बड़े लोग देते ही चले आए हैं, उसमें इत्मीनान के लिए अपनी शक्ति भर लिख रहा हूं। हम जब मुसीबत में होते हैं तो यही कैफियत होती है कि चमकदार पहलू के खिलाफ स्थिति में हम आगे आपको पाते हैं। दो पहलू एक ही चीज के होते हैं। जो चीज रोशनी के सामने है वो आराम और आशाइश का नमूना है, बरखिलाफ इसके विपरीत इसके जो अंधेरे में है उसको हम मुसीबतें पुकारते हैं, मुसीबतें कहते हैं। चीज एक ही है, वो भी हमारी, मगर अफसोस यह है कि हम उसको अपना नहीं समझते, वरन उसकी यही शक्ल हो जाती है जैसे एक डॉक्टर अपने घर में जहर और अमृत दोनों रखता है और दोनों की परवाह एक ही तरीके से करता है। जब वो एक ओर देखता है तो अमृत रखा मालूम होता है और जब दूसरी ओर देखता है तो जहर। मगर डॉक्टर की क्या हालत होती है? जब वो जहर को देखता है और जब वो अमृत की ओर देखता है, उसकी निगाह में कोई फर्क नहीं आता। कैसी अच्छी बात है कि अगर जमीन अपनी एक्सिस पर न रोटेट करती तो दुनिया की आबादी आधी रह गई होती, एक ओर दिन होता और दूसरी ओर रात। इसलिए ये चीज नेचर ने लाजमी समझी कि रोटेशन जरूर रहे ताकि ईश्वर का जगत आबाद व पुरबहार रहे। इसी तरह अब धार्मिक चीज को लेकर आता हूं तो इस बात का पता चलता है कि लोगों की खुशी और आराम के एहसास करने के लिए ईश्वर ने ये भी चीज लाजमी रखी है, इसलिए कि हमारी निगाह दोनों ओर जाती रहे और एक दूसरे से हमारे ख्याल में फर्क व तफब्बुत बना रहे। तफब्बुत मीन्स डिफरेंस, फर्क, ताकि हम तुलना करने पर आराम और आशाइश को पहचान सकें। तो ये तो भाई कुदरत का इंतजाम है और इसकी जरूरत भी है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। हमारी समझ में जब ये चीज आ जाती है तो मुसीबत बेकरारी इतनी नहीं रहती। फिर भी अगर मुसीबत हमको इतनी नागवार है तो हमको चाहिए कि हम अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लें, और ये साइड कौन सी हो सकती है? जो चमकदार और अच्छी हो। मेरे ख्याल से इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। अब चमकदार और अच्छी कौन सी चीज है जो चमक की तरफ ले जावे? अब चमक कहां है? उसी जगह जहां अंधेरा कभी नहीं होता। और ये चीज क्या है? इसको लोगों ने, संतों ने ब्रह्म गति कहा है। और मुसीबत से छुटकारे के लिए सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि हम अपना रुख उस ओर फेर दें। अगर मुसीबत ज़्यादा इंसान को उस तरफ रुख फेरने की समझ नहीं आती तो दूसरों को चाहिए, और ये इंसानी फर्ज भी है, कि किसी तरीके से उसका रुख चमकदार पहलू की तरफ फिरवा दें। ये हमारी ड्यूटी है। इसी से मुसीबत ज़्यादा को छुटकारा मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ भक्ति की छींटों का भी जिक्र कर दूं, जो एक असल मजमून से अलहदा जरूर मालूम होगा, मगर एक बात मजमून से ज्यादा ही सही है। एक कहावत है कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक लंगड़ा फकीर मिला। उसे जब मालूम हुआ कि नारद विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं तो नारद से उसने कहा कि विष्णु भगवान से कह देना कि उसे उस लंगड़े की भी याद है। जब विष्णु भगवान ने नारद को लंगड़े का जब
विष्णु भगवान को नारद ने लंगड़े का पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि बकता है। नारद ने पूछा कि क्या बात है? विष्णु भगवान ने कहा कि वो चाहता है कि कुल दुनिया की मुसीबत उसको दे दी जावे। धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी बातें इस किस्म की मिलती हैं कि मुसीबत को फकीरों ने बहुत महत्ता, बहुत प्रेफरेंस दिया है। इस प्रकार मुसीबत से भी छुटकारा मिल गया, और यदि याद अभी भी है तब फिर अपने स्तर से ऊपर उठने का एक ही तरीका शेष रह जाता है, और वो है अभ्यास। दूसरे शब्दों में, ईर्ष्या एवं क्रोध ही क्या, वरना सभी प्रकार की असामान्य स्थितियों से जो मनुष्य को बैलेंस स्थिति प्राप्त करने में बाधक हैं, छुटकारा पाना है। तो सर्वोत्कृष्ट मार्ग अभ्यास ही है, जिसको सहज मार्ग साधना के अंतर्गत बतलाया गया है, और जिसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लाजमी है। अभ्यासी के लिए डिवोशनल एटीट्यूड फर्ज है। अपने से उठने के मायने ये हैं कि ये सब चीजें दूर हो जावें, और उसकी तरकीब यही है कि अपने कर्तव्य को निगाह में रखते हुए चले और ईश्वर की मौज के ताबे रहता चले। मैं ईश्वर की राजी व रजा रहना ही अच्छा समझता हूं। तुम अपने बारे में जानते हो कि तुम क्या हो, परंतु तुम उसके बारे में नहीं जानते कि वो क्या है। जब तुम उसे जानो और उसे अपने अंदर महसूस करो कि वो क्या है और कैसा है, बस यही रियलाइजेशन है उसका। धन्यवाद।